नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों। खराब मौसमी हालात के पेश नजर वादी कश्मीर के तमाम तालीमी इदारे आज यानी 4 सितंबर को बंद रखने का ऐलान। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने तलबा व अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए लिया फैसला। मुसलसल बारिशों के बीच वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आला सतही मीटिंग, अवामी तहफ्फुज और फौरी राहत के अहकामात जारी। मुसलसल बारिशों के बाद जम्मू श्रीनगर शाहराह समेत मुतअद्दिद अहम सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। भारी पत्थरों और मिट्टी के तूदे गिरने से सफर खतरनाक करार। जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर, श्रीनगर के कई नशीबी इलाके ज़ेर आब। इंतजामिया ने हंगामी तैयारियों का लिया जायजा। जम्मू के अखनूर में शदीद सैलाब, बीएसएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 47 शहरियों को फिजाइया के जरिए महफूज मकामात पर किया मुंतकिल। अवंतीपोरा में पुलिस का बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन, जहलम किनारे सैलाबी खतरे से मुतासिरा दर्जनों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में मकान की दीवार गिरने से मां बेटी जान बहक। मूसलाधार बारिशों ने तबाही के खदशात बढ़ाए। खराब मौसमी हालात के पेश नजर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए दस्तयाब रहें। वजीर सेहत सकीना इत्तू की अपील। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बीजेपी का बड़ा ऐलान। अरकान असेंबली व पार्लियामान ने 35.5 करोड़ रुपए इमदाद का अहद किया। जम्मू कश्मीर में तिब्बी तालीम का नया संग मील, 190 इजाफी एमबीबीएस नशिस्तों की मंजूरी। मजमूई सलाहियत 375 तक पहुंच गई। चीन के साथ ताल्लुकात में इन्हिसार से बचाव, भारत का मोहतात और मुतवाज़िन रवैया। भारत के साथ ताल्लुकात हमेशा मस्बत और खुशगवार रहे हैं। हिंदुस्तानी क़यादत के साथ बाहमी एहतराम और करीबी रवाबित को अहमियत देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। यूएपीए के तहत 5 बरसों से कैद नौजवानों को जमानत से महरूम रखना इंसाफ का मजाक है, सीपीआईएम का रद्द-ए-अमल। वज़ारत दाखिला ने हवाई अड्डों, समंदरी बंदरगाहों, जमीनी रास्तों और रेलवे स्टेशनों पर नामजद इमिग्रेशन पोस्टों का किया ऐलान। इसराइली ड्रोन्स का जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन फौज पर हमला, UNIFIL ने संगीन वाक़या करार दिया। और रामबन की खातून ने चलती ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म, मां और नौमौलूद महफूज। वादी कश्मीर में खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर आज यानी 4 सितंबर 2025 को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस बात का ऐलान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने बुध के रोज किया। अंशुल गर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पैगाम में कहा कि गैर यकीनी मौसमी हालात और अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है ताकि तलबा और अमले को किसी किस्म की दिक्कत या खतरा पेश न आए। उन्होंने मजीद कहा कि ये इकदाम सिर्फ एहतियाती तदबीर के तौर पर उठाया गया है ताकि तालीमी इदारों में आने जाने वाले बच्चों और असातिज़ा की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वाज़ेह रहे कि वादी में गुज़श्ता कई रोज से वक्फे के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा मजीद कुछ घंटों के दौरान बारिशों और पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं के इम्कानात जाहिर किए हैं। खराब मौसम के बाद मामूलात जिंदगी पहले ही मुतासिर हो चुके हैं और इंतजामिया की तरफ से शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत भी दी गई है। ये फैसला अगरचे एक रोजा है, लेकिन मौसमी हालात के पेश नजर मजीद इक़दामात का इन्हिसार महकमा मौसमियात की आइंदा पेशगोइयों पर होगा। जम्मू कश्मीर में जारी मुसलधार बारिशों और खराब मौसमी सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज एक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें सुबह जम्मू व कश्मीर की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया।
वजीर आला के दफ्तर की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि इजलास में इंतजामिया को हिदायत दी गई कि जमीनी सतह पर फौरी रद्द अमल यकीनी बनाया जाए, पानी जमा होने वाले मकामात की बरवक्त निकासी की जाए, बुनियादी सहूलियात की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और हिस्सास मुतासरा इलाकों में बरवक्त इनखला के साथ साथ अवाम को फौरी राहत फराहम की जाए। मीटिंग के दौरान वजीर जावेद राना और वजीर सतीश शर्मा ने जम्मू सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, जबकि वजीर सकीना इत्तू और वजीर आला के मशीर नासिर सोगामी ने वादी कश्मीर की ताजा तरीन सूरत हाल से इजलास को आगाह किया। उमर अब्दुल्ला ने अवाम से अपील की कि वो इंतजामिया की जानिब से जारी मशवरों पर अमल करें, खतरनाक और कमजोर मकामात से गुरेज करें और गैर जरूरी नकलो हरकत से परहेज करें ताकि अपनी और दूसरों की जानों को महफूज रखा जा सके। वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते में लगातार बारिशों के सबब शाहराहों पर मिट्टी के तूदे और भारी पत्थरों के गिरने के नतीजे में ट्रैफिक की नक्ल हरकत बुरी तरह मुतासिर हुई है। हुक्काम के मुताबिक बुध के रोज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, मुगल रोड, श्रीनगर सोनमर्ग गांदरबल रोड और सिंथन टॉप रोड को हिफाजती बुनियादों पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हुक्काम ने बताया कि बारिशों के नतीजे में मुतअद्दिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और शूटिंग स्टोन्स पेश आए हैं, जिसके बाद गाड़ियों की आमदरफ्त खतरनाक बन गई। अगरचे मुतासरा मकामात पर बहाली का काम जारी है, ताहम इंतजामिया ने अवाम को सख्ती से हिदायत दी है कि जब तक मौसम में बेहतरी ना आए और रास्ते मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो, किसी किस्म के सफर की कोशिश न करें। इंतजामिया ने मजीद कहा कि लोग अफवाहों पर कान न धरें और सिर्फ सरकारी मशावरत और ऐलानात पर भरोसा करें ताकि किसी किस्म की दिक्कत या हादसा पेश न आए। वादी कश्मीर में लगातार बारिशों के नतीजे में दरियाई जहलम और दीगर नदी नालों में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है, जिसके सबब श्रीनगर और इसके मजाफाती नशीबी इलाकों में पानी घरों और सड़कों में दाखिल हो गया है। खुशीपोरा, तेलबल और महजूर नगर के कई हिस्से ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिससे मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों ने अपने साजो सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है, जबकि आमदरफ्त बुरी तरह मुतासर हुई है। एहतियाती इक़दामात के तौर पर पुराना बरजुला पुल भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है ताकि किसी नागहानी हादसे से बचा जा सके। इस सूरत हाल के पेश नजर पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में एक अलहसती मुश्तरका इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें सिविल इंतजामिया, पुलिस, फौज, नीम फौजी दस्तों और दीगर मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मौजूदा हालात का तफसीली जायजा लिया गया और बचाव और राहत कारी के मंसूबों पर गौर किया गया। अफसरान ने जोर दिया कि तमाम इदारों के दरमियान करीबी तालमेल जरूरी है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बरवक्त और मौसर कार्रवाई की जा सके। जम्मू के अखनूर इलाके के गांव फतेह कोटली में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने मकामी आबादी को चारों तरफ से महसूर कर दिया, जिसके नतीजे में दर्जनों खानदान पानी में फंस गए। बुध के रोज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बरवक्त और जरूरतमंदाना कार्रवाई करते हुए हेलीकॉप्टरों की मदद से 47 शहरियों को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। बीएसएफ के तर्जुमान ने बताया कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन निहायत मुश्किल हालात में अंजाम दिया गया, लेकिन फोर्स ने इंसानी जानों को बचाने को अवलीन तरजीह दी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अवामी फलाह बहबूद और कुदरती आफात के वक्त इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भी हर महाज पर पेश रहती है। हुक्काम के मुताबिक निकाले गए तमाम मुतासरीन को करीबी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। वादी में जारी शदीद बारिशों और दरियाई जहलम में बढ़ते पानी के पेश नजर अवंतीपोरा पुलिस ने बुध के रोज एक बरवक्त और मुनज्जम रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। ये कार्रवाई उन इलाकों में की गई जो सैलाबी खतरे से दो चार हैं, खुसूसन गांव फजगाम के नजदीक आबाद खाना बदोश कस्बे जो शदीद पानी भराव और अचानक सैलाब के खतरे से मुतासिर हुए थे। पुलिस की टीमों ने पानी में डूबी गलियों और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर मुतासिरा खानदानों तक रसाई हासिल की और बुजुर्गों, ख्वातीन और बच्चों समेत तमाम अफराद को बहिफाजत बाहर निकाले गए अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें आरजी पनाह फराहम की गई। राजौरी जिला के सुंदरबनी इलाके में लगातार बारिशों ने एक दिलखराश हादसे को जन्म दिया, जब एक रिहायशी मकान की दीवार गिरने से मां और उसकी बेटी मलबे तले दबकर जान बहक हो गई। यह अफसोसनाक वाकया मंगल और बुध की दरमियानी शब पेश आया, जिसने पूरे इलाके को गम इंदवा में मुब्तला कर दिया।
हुक्काम के मुताबिक वाक़े के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए मौके पर पहुंची और लाशों को मलबे से बाहर निकाला। जान बहक होने वाली ख्वातीन की शिनाख्त सीता देवी जौजा रतन लाल और उनकी बेटी सोनिया रतन लाल साकिना टांडा कांगरी के तौर पर हुई है। वादी में जारी मुसलसल बारिशों और खराब मौसमी सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना इत्तो ने तमाम डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और दीगर अमले से अपील की है कि वो हम वक्त अवाम की खिदमत के लिए तैयार और दस्तयाब रहें। उन्होंने अपने एक पैगाम में कहा कि मौजूदा मौसमी हालात न सिर्फ रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर कर रहे हैं बल्कि इंसानी जानों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इसलिए तिब्बी शोबे से जुड़े तमाम अफराद का फर्ज है वो किसी भी हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहें। सकीना इत्तू ने कहा कि ये वक्त खिदमत, इसार और इत्तेहाद का है और हमें अपने लोगों के साथ खड़ा होना होगा। वादी में हालिया तूफानी बारिशों और अचानक आने वाले सैलाब के बाद मुतासरीन की बहाली और फौरी राहत पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने कहा है कि जमात के तमाम 28 अरकान असेंबली ने फैसला किया है कि वो हर एक करोड़ रुपए फराहम करेंगे, जिससे मजमूई तौर पर 28 करोड़ रुपए की रकम राहती कामों के लिए मुख्तस होगी। उन्होंने मजीद बताया कि बीजेपी के अरकान पार्लियामान ने भी इज्तिमाई तौर पर ताउन करने का अज़्म जाहिर किया है और हर एक ने 2.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। यूं पार्लियामानी सतह पर मजीद 7.5 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। इस तरह बीजेपी की जानिब से कुल मिलाकर 35 करोड़ 50 लाख रुपए की खती रकम सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस की जा रही है। सुनील शर्मा ने कहा कि यह महज एक माली ताउन नहीं बल्कि बीजेपी के उस अज़्म का इजहार है कि वो मुश्किल की उस घड़ी में अवाम के साथ खड़ी है और हर मुमकिन जामा ताउन फराहम करेगी। जम्मू कश्मीर में तिब्बी तालीम को तक़वियत देने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक तारीखी फैसला लेते हुए 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 190 इजाफी MBBS नशिस्तों की मंजूरी दे दी है। इस इक़दाम को खित्ते में सेहत के शोबे को मजबूत बनाने और नौजवान तलबा के लिए नए मौक़े फराहम करने के तौर पर देखा जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, डोडा और कुटवा को 50-50 इजाफी नशिस्तें दी गई हैं, जबकि जम्मू और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेजों को 20-20 नशिस्तें फराहम की गई हैं। इस तरह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS नशिस्तों की मजमूई तादाद 1185 से बढ़कर 1375 हो गई है। माहिरीन का कहना है कि इस इजाफे से न सिर्फ मकामी तलबा के लिए दाखिले के मौके बढ़ गए हैं बल्कि मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर के सेहत के निज़ाम को भी नई ताकत मिलेगी, क्योंकि ज्यादा तादाद में तरबियत याफ्ता डॉक्टर सामने आएंगे। हुक्काम ने इंदिया दिया है कि तीसरे राउंड की काउंसलिंग से कबल मजीद नशिस्तें भी बढ़ाई जा सकती हैं। बदलते हुए आलमी हालात में जहां बड़ी ताकतों के दरमियान मसाबकत और ताउन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, भारत ने चीन के साथ अपने ताल्लुकात में एक मोहतात हिकमत अमली अपनाई है। माहिरीन का मानना है कि नई दिल्ली ने न तो मुकम्मल दूरी इख्तियार करना चाहता है और न ही गैर जरूरी इन्हिसार, बल्कि दोनों के बीच एक मुतवाज़िन रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। हालिया बरसों में सरहदी तनाज़ात और जोग्राफियाई कशीदगी के बावजूद भारत ने तिजारती सतह पर चीन के साथ ताल्लुकात तोड़ने के बजाय अपने अंदरूनी ढांचे को मजबूत बनाने और मुतबादिल वसाइल तलाश करने पर जोर दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ उनके ताल्लुकात हमेशा मस्बत और खुशगवार रहे हैं और वो हिंदुस्तानी क़यादत के साथ बाहमी एहतराम और करीबी रवाबित को अहमियत देते हैं। एक बयान में ट्रंप ने जोर देकर कहा कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात न सिर्फ इक़्तिसादी और तिजारती मैदान में बल्कि दिफाई और स्ट्रेटजिक सतह पर भी गहरे होते जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया की उभरती हुई बड़ी ताकत है और अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात दोनों ममालिक के अवाम के लिए बेपनाह मौक़े पैदा कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से उमर खालिद, शर्जील इमाम और 8 दीगर अफराद को जमानत न दिए जाने पर CPIM ने सख्त अफसोस और नाराजगी का इजहार किया है। पार्टी ने अपने बयान में कहा कि ये तमाम नौजवान पिछले 5 बरसों से सख्त गिर UAPA कानून के तहत जेल में बंद हैं और अब तक उन पर फर्द जुर्म भी आयद नहीं की गई। CPIM के पोलिट ब्यूरो ने कहा कि ये सूरत हाल अदलिया के बुनियादी असूलों के मुनाफी है, क्योंकि कानून की नजर में जमानत असल कायदा और उसका इनकार इस्तिस्ना होता है। बयान में मजीद कहा गया कि दिल्ली फसादात के मुबैना साजिशकार करार दिए गए ये नौजवान सबूतों के बगैर जेलों में सड़ रहे हैं, जबकि वो सियासतदान जिनके इश्तियाल अंगेज तकरीरों ने दरअसल फसादात को हवा दी आज आजाद घूम रहे हैं।
वजारत दाखिला ने मुल्क भर में बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की आमदरफ्त को मुनज़्ज़म बनाने के लिए 37 हवाई अड्डों, 34 समंदरी और दरियाई बंदरगाहों और 37 जमीनी क्रॉसिंग पॉइंट्स को सरकारी तौर पर नामजद इमिग्रेशन पोस्ट करार दिया है। इसके साथ साथ 6 रेलवे स्टेशन जो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सरहदों पर वाक़ हैं को भी इमिग्रेशन सहूलत वाले रेलवे मराकज के तौर पर शामिल किया गया है। यह ऐलान वजारत दाखिला ने एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए किया जो कि 1 सितंबर से नाफिज होने वाले इमिग्रेशन एंड फॉरेन्सिक ऑर्डर 2025 के तहत जारी हुआ। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, श्रीनगर, बेंगलुरु और दीगर बड़े हवाई अड्डे इस फहरिस्त में शामिल है। इसी तरह गोवा, कोची, मंगलुरु, कांडला, मुंबई और विशाखापट्टनम समेत अहम बंदरगाहों को भी इमिग्रेशन सहूलियत फराहम करने वाले मराकज के तौर पर तस्लीम किया गया है। जनूबी लेबनान में इसराइली ड्रोन्स ने 4 दस्ती बम अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज UNIFIL के एहलकारों के करीब गिरा दिए जब वो सरहदी इलाके में एक UN चौकी तक रसाई में हायल रुकावटों को हटा रहे थे। खुशकिस्मती से इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम अमन फौज ने इसे नवंबर में जंगबंदी के बाद से उन पर होने वाले सबसे संगीन हमलों में से एक करार दिया। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन से ताल्लुक रखने वाली 21 साला खातून ने बुध को संगलदान बारामूला रेलगाड़ी में सफर के दौरान बच्चे को जन्म दिया। अचानक शदीद दर्द ज़ह के बास खातून को ट्रेन ही में जचगी करनी पड़ी। इस मौके पर रेलवे अमले, रेलवे पुलिस और अहले खाना ने मिलकर फौरी तौर पर इंतजामात किए और खातून ने शुभसब्र और खारी रेलवे स्टेशन के दरमियान एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही बनिहाल अस्पताल की एम्बुलेंस को रवाना किया गया, ताहम इससे कबल बनिहाल वॉलंटियर्स NGO के रज़ाकार अपनी एम्बुलेंस के साथ पहुंचे और मां और नौमौलूद को बनिहाल रेलवे स्टेशन से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनिहाल मुंतकिल किया। BMO बनिहाल डॉक्टर शबीद अहमद डार ने इस बात की तस्दीक की कि मां और बच्चा दोनों सेहतमंद है और अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।